नमस्कार, जी मीडिया एंड रेवन ग्रुप की स्पेशल इनिशिएटिव विल टू स्किल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज में 60 to 90% वर्कफोर्स स्किल्ड श्रेणी में आती है, लेकिन जहां तक भारत की बात है, भारत में यह आंकड़ा महज 3% है। जी हां, इकोनॉमी की ग्रोथ की बात हो, इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हो या मेक इन इंडिया आगे किस और बढ़ेगा, इसमें स्किलिंग की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। काफी हद तक काफी चीजें स्किलिंग पर निर्भर रहती हैं। विल टू स्किल के इस मेगा कैंपेन में वी फील प्राउड टू इन्फॉर्म यू दैट CII and NSDC are partnering us. CII will be the industry partner and NSDC will be the knowledge partner for Will to Skill. हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इस स्पेशल इनिशिएटिव, इस कार्यक्रम के जरिए हम मैपिंग, स्किल गैप और लोकल इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक स्पेशल कैंप्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। इस पूरे कैंपेन की थीम होगी ईच वन स्किल वन। जी हाँ, ये पीपल टू पीपल मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट जो इस समय स्किलिंग का पूरा लैंडस्केप है, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कोशिश होगी। हम यंगस्टर्स पर खास करके अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ऑलमोस्ट 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 ईयर्स के नीचे है। हमारा खास जो फोकस है वो इस सेगमेंट पर रहने वाला है। टेलीविजन हो, प्रिंट हो, रेडियो हो, डिजिटल हो, फेसबुक, ट्विटर, तमाम सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी एक्टिव होगा ये पूरा कैंपेन, and it will be buzzing in a big way. So if you're not part of this special campaign, then definitely you'll be missing out something. तो हम चाहेंगे आप भी विल टू स्किल के साथ जुड़े इस मेगा इनिशिएटिव के। इससे पहले कि हम प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएं, आइए एक AV पर नजर डालते हैं विल टू स्किल की। यस्य गंगा महाभागा सा देशस्तत्र पावनम्। Over a countless years old, and yet India is a new nation. तूतजगेयं गंगा तीर समाश्रितम्। With newer beginnings to accomplish, soaring in its wings is an Indian that's young, ambitious, and determined. But they need a helping hand. Will to Skill, Z Media Initiative. In a country where only 5% of the workforce is skilled, our fortunes can only change if you and me have the will to skill. And now I'll request our chief guest, Shri Rajiv Pratap Ruri, Honorable Union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship. And I would also request Mr. Vijay Karia, CMD Reven Group, to join us. And also Mr. Sameer Aluwalia, he's the Editor-in-Chief, Z Business, AFP and SIT. Sir, if you can also join us and kindly felicitate Mr. Ruri. Big round of applause. I would request Mr. Jain Krishna, ED and CEO NSDC, to also join us, sir. And Mr. Mukesh Kumar Gupta, he is the co-chairman, CI Northern Region, Special Task Force on Skills and Education. आप सभी का शुक्रिया। तो अब ऑफिशियली हम फॉर्मली इस वेबसाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं। एक कदम आत्मविश्वास का, खुद और समाज के बदलाव का, इंडिया को स्किल्ड बनाने का। रेवन और जी मीडिया इनिशिएटिव, बदलाव का नया आगाज। रेवन विल टू स्किल इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए गिव अ मिस्ड कॉल ऑन 8800055555 और SMS WTS to 57575 या फिर रजिस्टर करने के लिए लॉग इन करें znews.india.com/will-to-skill। तो स्पेशल कैंपेन के जरिए हम ना केवल ट्रेनीज बट एक बड़ी फोर्स ट्रेनर्स की भी हम रेडी करेंगे। फर्स्ट ईयर में हमारा फोकस होगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। कैंपेन की थीम है ईच वन स्किल वन। एंड अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा मेरे सहयोगी रोहित सरधाना को। रोहित, यू कैन जॉइन अस टू टेक द प्रोसीडिंग्स अहेड। ये सेशन होगा इंटरैक्टिव सेशन। रोहित रूडी साहब से स्किलिंग के पूरे लैंडस्केप को समझेंगे, सरकार की योजनाएं, आगे क्या होने वाला है, और उसके बाद हम चाहेंगे आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। आपके एक्सपीरियंसेस, कुछ फीडबैक हो, अनुभव जो आपने शेयर किया हो, स्किलिंग को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, ये हमारे लिए, देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसमें फ्रीली पार्टिसिपेट करें। एंड आई हैंड इट ओवर टू रोहित नाउ। रोहित, स्वागत है रूडी जी आपका आज इस शाम हमारे साथ, और
हमारे सभी मेहमानों का भी स्वागत है। दिलचस्प बात यह कि ज़्यादातर जो हमारे मेहमान हैं वो जानते हैं स्किल इंडिया कैंपेन के बारे में और स्किल के बारे में भी, लेकिन बहुत सारे दर्शक जो टीवी पर इस कार्यक्रम को देखेंगे उनके लिए मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए आपको स्किल की परिभाषा क्या है, किसको स्किल मानते हैं। देखिए, आपने जो सवाल किया है और सबसे बड़ी चुनौती जो मेरे सामने था वो स्किल को परिभाषित करने का था। स्किल एज अ लैंग्वेज सब लोग समझते हैं। मैं इस माइक्रोफोन को लेके इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें जिस व्यक्ति ने बैटरी डाला हो या आज इसको जो कॉर्डलेस से कनेक्ट किया हो वो भी स्किल है। जिसने इस गुलदस्ते को बना करके यहाँ हमारे पास आपके पास भिजवाया ये भी स्किल है। और जिसने इस मेज को सजाया है और इस ग्लास को इस प्रकार से रख करके सजाया है वो भी स्किल है। और जिसने ये टॉफ़ी को अपने तरीके से किया है वो भी स्किल है। और आप इतने सज धज के आए हैं, जिस दर्जी ने आपके कपड़े को बनाया है, जिसने आपके वो अगर कल स्टूडियो यहाँ आने से पहले अगर आप सैलून गए थे और स्पा गए थे तो वो सब स्किल है। पूरे भारतवर्ष में जो करोड़ों लोग जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, everyone has its own definition for skills and this was the biggest challenge because if we had to train, अगर 125 करोड़ लोगों में स्किल का परिभाषा देना था तो हमें ये बताना बड़ा ज़रूरी था कि स्किल का डेफिनेशन क्या है। और सबसे पहला काम कि स्किल का डेफिनेशन के लिए सरकार ने जो संस्थाओं की स्थापना की, चाहे नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी हो या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, जो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अगर हम आप सब लोगों को इस ऑडियंस में बैठे हुए जो दर्शक हैं, अगर मैं कहूँ कि NSQF है तो सब पूछेंगे भाई ये NSQF क्या है। लेकिन आज अगर जो लोग इस विषय को समझने लगे हैं, अगर ये भारत के अलावा दुनिया में किसी कोने में होता तो ये डेफिनेशन तुरंत वहाँ के लोग समझ जाते, क्योंकि प्रारंभिक दिनों से स्कूल से ही इस डेफिनेशन के माध्यम से ट्रेनिंग की जाती है, जो भारतवर्ष में हम लोगों ने पिछले 3 वर्ष में स्थापित किया है। अब ये स्किलिंग का काम पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में था और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में था। एक जगह नेशनल स्किल्स एजुकेशनल वोकेशनल, जो वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं वो था, और दूसरी तरफ नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क करके एक था जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। दोनों को मर्ज करके एक्सट्रैक्ट किया गया और एक परिभाषित डेफिनेशन बनाया गया। और भारत में जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं, जॉब हैं, उसको परिभाषित किया गया। मैंने जितना काम आपको बताया, और इसमें लगभग 6000, चाहे वो कारपेट लगाने से लेकर के कारपेट वीविंग का हो या जो भी काम आप कल्पना कर सकते हैं, पीछे LED स्क्रीन लगाने का हो या शैंडलियर टांगने का हो, ये सब जॉब्स हैं। और ऐसे 6500 जॉब्स को आइडेंटिफाई किए गए और ये बढ़ती जा रही है। हमें करोड़ों लोगों को ट्रेन करना है और करोड़ों लोग ऐसे जो प्रशिक्षित हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं है, उनकी भी पहचान करके उनको सर्टिफाई करना है। तो एक मोटे तौर से मैंने आपको सामान्य शब्दों में बताया कि ये पूरा इकोसिस्टम है जो भारतवर्ष में जो भी इससे जुड़ना चाहता है वो जानता है कि इसका सर्टिफिकेशन। और हमारे मंत्रालय का काम बड़ा साधारण है और देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, हम कोई बड़े काम की बात नहीं, हम एंट्री लेवल जॉब्स की बात कर रहे हैं। जो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो कमा सके वैसे लोगों की बात कर रहे हैं। तो इसमें वो एंट्री लेवल जॉब्स में आपने कहा सर्टिफाई करेंगे, तो सर्टिफिकेशन कैसे हो? आपने कहा स्टैंडर्डाइजेशन क्या हो, तो इसके लिए जो मानक बनाए गए हैं, करिकुलम बनाए गए हैं, कोर्स बनाया गया और क्वालिफिकेशन पैक बनाया गया है। आउटकम सबसे पहला उनकी पहचान करना जिनको हमको ट्रेनिंग देना है। पहचान करने के बाद जिन बच्चों को ट्रेनिंग देना है उनके ट्रेनिंग का मानक क्या होगा, उसमें सिलेबस क्या होगा, करिकुलम क्या होगा और ट्रेनिंग करने का तरीका क्या होगा। एक बार जब वो व्यक्ति ट्रेंड हो जाता है तो ट्रेन हुआ कि नहीं, इस प्रोसेस को असेसमेंट करना है। और हमारे पास बड़ी बॉडीज़ हैं जो असेसमेंट का काम करते हैं। और एक बार असेसमेंट हो जाए, बच्चा पास कर जाए, तो उसे वो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो राष्ट्रीय मानदंड पर जिसको भारत की सरकार ने स्वीकार किया है उसको सर्टिफिकेट देना है और वहीं तक नहीं छोड़ना है। स्किलिंग में काम करने वाले तमाम वैसे संस्थाएं जो लगी हैं उनको इन बच्चों को या तो अपने एम्प्लॉयमेंट तक, वेज एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचाना है। अगर वेज एम्प्लॉयमेंट पर नहीं पहुंचा पाए तो उसे स्वयं उद्यमी बनाना है। आप सवाल पूछना चाहते हैं पहले? सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि सर्टिफाइड हो जाएंगे, गुड, क्या उसके बाद उनका मिनिमम वेज आप क्या रखेंगे? और क्या मानते हैं कि जो एक्सप्लॉयटेशन होगा उनका जो पॉसिबल है उसको आप कैसे रोकेंगे? और सर एक बात और, आपके इस पूरे स्किल के अंदर
मुझे फार्मर कहीं नहीं दिखा। किसानों के बारे में मैं बता दूं, हमारे पास जो पारंपरिक तौर से जो किसान खेतों में काम करते हैं वो सब स्किल्ड हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था में ऐसा कोई मानक नहीं बनाया गया कि इन किसानों के उस स्किल की पहचान करके उनको सर्टिफाई करें। और आज सबसे बड़ा जीडीपी का पार्ट एग्रीकल्चर भी है। और जो आप सवाल करें कि एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, वो पारंपरिक तौर से जो आप किसान खेत में काम करता है, धान के खेत में, गेहूं के खेत में, कपास में, दीज आर ट्रेडिशनल वर्कर्स एंड फॉर देम द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर टेक्स केयर कि भाई इनका इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए। लेकिन इसी खेत में अगर ड्रिप इरिगेशन लग रहा है, पंपिंग सेट चल रहा है, क्रशर थ्रेशर्स चल रहे हैं या मॉडर्न इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, तो वो सब एक आधुनिक ट्रेनिंग का पार्ट। अगर पेस्टिसाइड मशीन लेकर के वो गांव देहात में जाकर के स्प्रेइंग कर रहा है, तो हमें थोड़ा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा किसान और जो पारंपरिक तौर से फार्मिंग है, हम उसकी बात तत्काल नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं वो तो ऑलरेडी स्किल में एक प्रकार से है जो प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। चलिए, समय का अभाव है, माफ़ी चाहते हैं, बहुत से लोग सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन समय का बहुत अभाव है, इसलिए और ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए और लोगों से सीधे संवाद करने के लिए। मैं जी मीडिया को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, जो इनकी ये मुहिम है बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक, डायनेमिक मुहिम है विल टू स्किल की, और मैं ज़रूर इसका हिस्सा बनना चाहूँगी और आप सब से आग्रह करूँगी कि इसका हिस्सा ज़रूर बनिए, क्योंकि विल टू स्किल में एक ऐसी ताकत है कि वो हमारे हिंदुस्तान को अगली शताब्दी में बहुत ही अग्रणी रूप में आगे ले जा सकता है। ये जी टीवी का इनिशिएटिव विल टू स्किल ज्वाइन करना चाहती हूँ और मैं ये वादा करती हूँ कि मैं एक किसी इंसान को स्किल करूँगी, उनको लिखना का काम सिखाऊँगी। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी ये वादा लें मेरे साथ। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे जो मिशन शुरू करे हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, इन सब मिशंस को सक्सेसफुल होने के लिए एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि स्किल इंडिया मिशन हैज टू सक्सीड। उम्मीद करेंगे इस बड़े कैंपेन के साथ, इस मुहिम के साथ आप जुड़ेंगे, आप इसका हिस्सा बनेंगे अपने और देश के भविष्य के लिए। आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट मिस्टर विजय कारिया, CMD of Raven Group. Please join us, Mr. Vijay Karia. We'll have 3 speakers. Mr. Karia will be there. Then we'll have Mr. Jain Krishna from NSDC. And from CII we'll have Dr. Shubham Singh, जो इस सेक्टर पे अपना व्यू देंगे। उसके बाद हम इनसे कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। सर, The future of our country lies on what we do today. Skill development, the need of the hour and why. India will become the youngest country in the world by 2020 with an average age of 29 years. And 64% of our population will be in the age of 15 to 59 years. That means in that employable or working age. We have chosen focused states which virtually covers the entire India, and we will be focusing on these states in the initial movement for skilling. And not that we intend to stop it out here, but we intend to cover the entire country, but we are covering a very big percentage of the country. So we've launched the website and we've initiated the web applications. This website has been launched, and I urge all of y'all to please at least understand and participate in this program. And I look forward to seeing a different nation, at least by the year 2020. We are a youthful nation. Our youth is our strength, in the words of Rajiv Pratap Rudy, and we require a skilled workforce. Thank you very much, and thank you all for being part of this program. Thank you. थैंक यू मिस्टर विजय कारिया। आइए अब हम प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हैं।
Now I would like to invite Dr. Shubham Singh. If you can join us, she is the chairperson of CII Subcommittee for Skill Development, Healthcare. Thank you so much for giving us this opportunity, and my compliments to everybody and a heartfelt thanks to Zee for taking this initiative. हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते बहुत हैं, करने की इच्छा भी बड़ी ज़्यादा है, आगे बढ़ना और एस्पिरेशन इज़ इन आवर DNA, बट दैट एस्पिरेशन हैज़ बाउंड्रीज टू इट. And those boundaries were referred to by the Honorable Minister, are known to us very well. Those boundaries are that we want to get everything done in the shortest span of time. So, इस प्रकार से we are known as the Jugadu nation. We want to do it fast, quick, but we don't know how long it's going to last. And then comes that when you're doing everything in a very short span of time, are you doing it right? Because if you were doing it right, you would have been able to sustain the momentum. You would have been able to provide the quality that you're supposed to do. I think from CII, we've been doing a great job. We need everybody's help collectively, and sincere thanks to the Honorable Prime Minister for having recognized the strength in our country and give it the most important position. जहाँ आप किसी को position देंगे, तभी जाके ये गाड़ी आगे जाएगी. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, ma'am, Dr. Shubham Singh, अपने व्यूज शेयर करने के लिए. And now I would like to invite Mr. Jain Krishna, ED and CEO NSDC. सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुहिम इन्होंने शुरू करी है. आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू गो प्लेसेस. जैसा कि ऑनरेबल मिनिस्टर कह रहे थे कि फ़र्क ये हुआ है कि स्किल्स सेंटर स्टेज हो रहा है, मेन स्ट्रीम हो रहा है, उसके बारे में चर्चा हो रही है, बात हो रही है. ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है. देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे जो मिशन शुरू करे हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, इन सब मिशंस को सक्सेसफुल होने के लिए एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि स्किल इंडिया मिशन हैज टू सक्सीड, बिकॉज स्किल्स इज द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड एम्बिशन मिशंस दैट कंट्री हैज अंडरटेकन. तो ये एक चीज़ है, ये आगे चलना है. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इंडस्ट्री से फंड्स लेवरेज करके स्किलिंग करनी है, बहुत सी चीज़ें करनी है. लेकिन मैं ख़त्म करूं उससे पहले मैं एक मैसेज ये देना चाह रहा था कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सबको स्किल्स के लिए वी हैव टू वॉक द टॉक. हम लोग कैसे स्किल्ड वर्कर्स के लिए अपना एटीट्यूड चेंज कर पाए. पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ द पिरामिड, you know, how can we help them, how can we evangelize skills, how can we walk the talk. ये चैलेंज हमको बिल्कुल एड्रेस करना है. और मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ. और स्किल्स के लिए स्किल डेवलपमेंट करना किसी सरकार या किसी इंडस्ट्रियल हाउस या कॉर्पोरेट्स या इंडस्ट्री एसोसिएशंस का काम नहीं है. हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी है. हम स्किल्स को सीरियसली लें, सेंटर स्टेज लाएं, और कुछ लोगों की जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी डेस्टिनीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर हम स्किल्स के रोड पे उनको लाकर आगे चलाएं. थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद. Thank you, Mr. Krishna. I'd request you to kindly stay on. We'll have a small interaction. Ma'am, first of all, we would like to take a reaction from you. बात हो रही है ओवरऑल स्किलिंग की, लेकिन आपको लगता है स्किलिंग को लेकर काफ़ी फ्रैगमेंटेड रहा है. इसमें मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व रहे हैं. एक सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर्म हुई है, लेकिन फिर भी आप ग्राउंड रियलिटी को कैसे देखते हैं? ये जितने भी मिनिस्ट्री हैं, इट्स नॉट यूनिक ओनली टू स्किल्स, इट्स इन ऑल मिनिस्ट्रीज. टू वर्क टुगेदर, I think all of us have to put them together. Do you get my point? Secondly, it cannot, and this is a reality, we can't expect कि हर चीज़ गवर्नमेंट ही आगे लेगी और हम उनके पीछे पीछे चलें. ये नहीं होएगा. हमको खुद अपने ही जीवन में, अपने ही वर्क एरिया में, we have to recognize these people. We have to talk about it, and that's why I said at the beginning, and I thanked Zee News for taking this piece of advocacy
तो विल टू स्किल का ये था फॉर्मल लॉन्च। हम उम्मीद करते हैं ये कैंपेन जो है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में योगदान देगा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे इस स्पेशल कैंपेन के हम रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे। जो हम ये काम कर रहे हैं इसका लेखा जोखा हम मार्च 2017 में आपके समक्ष रखेंगे भी। तो फिलहाल इतना ही। हम इस स्पेशल इनिशिएटिव के लिए अपने इनिशिएटिव पार्टनर रेवन का, साथ ही हमारे नॉलेज पार्टनर NSDC एंड साथ ही इंडस्ट्री पार्टनर CI सभी का शुक्रिया करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप सबका भी शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार, गुड बाय। इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने के लिए विल टू स्किल एक शानदार जबरदस्त पहल है और ये जरूरी भी है, ना सिर्फ सुपर पावर बनने के लिए लेकिन देश को गरीबी से भी आज़ादी दिलाने के लिए। गरीबी से आज़ादी ही सच्ची आज़ादी है और इसीलिए विल टू स्किल एक बहुत ज़रूरी और अहम एक इनिशिएटिव है। बेहतरीन पहल के तहत जी TV ने शुरू किया है विल टू स्किल। मैं समझता हूं कि इस अभियान के लिए जी TV को हमारे तरफ से और देश की सरकार की तरफ से और देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई।